सवाल ये है, पहला सवाल तो ये कि सड़क पर नमाज पढ़नी क्यों। खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने का मसला तो हम लेकर आए ही नहीं। महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़कों पर अत्याचार हो रहा है, रेंग रहे हैं लोग, ये तमाम बातें उन्होंने कह दी। सवाल ये है कि 2027 के चुनाव के मसले क्या हैं समाजवादी पार्टी के पास। हम जवाब दें जोशी जी? बोलिए बोलिए। देखिए, समाप्तवादी पार्टी को 27 में 27 सीटें देने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। और रही बात नमाज के बारे में, मंदिर में पूजा के बारे में, गिरजाघर में पूजा के बारे में, तो पूजा निजता का अधिकार है, सबको करना चाहिए, अपने घर में करना चाहिए, मंदिर में मस्जिद में करना चाहिए। ये क्या राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर? राजनीति अगर करना है तो विकास के नाम पर करना चाहिए। समाप्तवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अखिलेशुद्दीन साहब, ये खुद बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए इनको बेरोजगारी दिख रही है। उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता, देश के जननायक प्रधानमंत्री, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, सुनिए पहले, सुनना सीखिए। कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। आप मेरे बात के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। उत्तर प्रदेश को धर्म के चूल्हे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जाने देगी जब तक समाप्तवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। उम्र का भी लिहाज करें, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आपने कहा आपको समय नहीं मिला, मैंने पूरा भरपूर समय दिया। अब अगले स्पीकर की बारी, उससे बोलने दें। रोहित जी एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, केवल जो जिन स्पीकर का नाम बुलाया जाए उन्हीं की आवाज आए। रोहित जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्यों आप बार बार समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह रहे हैं? एक लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में, नहीं मैं बता देता हूं ना, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े उत्कृष्ट तरीके से उत्तर दे रहा हूं। देखिए, 4 बार इनको सत्ता में आने का अवसर मिला। भगवान कृष्ण को ये लोग अपना आराध्य बताते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण का उतना बड़ा भव्य मंदिर है, जन्मभूमि है, उसके मुक्ति की चिंता इन लोगों ने नहीं की और भगवान कृष्ण का नाम बार बार लेते हैं। तो इनको समाप्तवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? 2017 में चुनाव हारे, 2022 में चुनाव हारे, 2027 में हारने जा रहे हैं और वर्ष 3002 तक चुनाव हारेंगे। और सुनिए, एक महान पराक्रमी योद्धा हुए, भगवान कृष्ण के बाद जिनकी मान्यता और स्वीकृति है, वीर लोरिक, बलिया उनकी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में। उनके जन्मभूमि पर 4 बार सत्ता में रहते इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखकर वहां केंद्र बनाने का मांग किया। समाप्तवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पाला, मुख्तार अंसारी को पाला, उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हवाले कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की सामत आ गई है, कोई अपराधी सड़क पर नहीं है, सारे अपराधी जेल में हैं। समाप्तवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों के हाथ में चली गई थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शादाब जी को प्लीज फ्रेम में लेकर आए। खान साहब, मैं फिर आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, मैंने आपको बोलने का खान साहब पूरा मौका दिया, लेकिन जब अगला स्पीकर बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ ना बोले, बात समझ में नहीं आती है। अब मेरा शादाब चौहान जी आपसे सवाल ये है कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी कर रही है, वो बड़ा मंगलवार को हनुमान जी की फोटो लगाकर शुभकामनाएं दें या सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ये कहें कि इसमें दिक्कत क्या है। आज सवाल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव का भी तो खड़ा हो रहा है। क्या एक दल, एक पार्टी केवल एक धर्म आधारित रिप्रेजेंटेशन पर ही चलेगी, जैसे AIMIM बात करती है, जैसे आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं, या जैसे बदरुद्दीन अजमल वहां असम में बात करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, इस समाज को राजनीतिक रूप से अछूत बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के रच रहे हैं। क्योंकि बीजेपी अगर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है तो समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। वो भी केदारेश्वर का भी मंदिर बनाने की बात करते हैं, कभी राजा सोहेलदेव की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम धर्म जाति की बात नहीं करते। जब मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो, मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, बरेली के इमाम साहब की लिंचिंग हो, तो अखिलेश जी के 111 विधायक और 37 सांसद तो गूंगे बन जाते हैं। कितने आंदोलन किए मुसलमानों के मसलों पर इन लोगों ने? आज बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करने का काम करते हैं। और मुसलमान
20% मुसलमान अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। और अंबेडकर जी ने भी यही बात की थी कि जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसको न्याय नहीं मिल सकता। हम उस वंचित वर्ग की बात करते हैं जिसकी कोई बात नहीं कर रहा।